मजा आ गया मेरी जान, मजा आ गया। इस बार तो जैसे खुशखबरियों का ढेर ही लग गया हो। एक तरफ तुम्हारी और युवराज की शादी और दूसरी ओर नियति का तलाक। मुझे तो लगा था कि नियति को हमारे रास्ते से हटाने के लिए मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी, लेकिन देखो नियति अपने आप ही हमारे रास्ते से हट गई। चलो अच्छा है, भगवान ने हमें एक पाप करने से बचा तो लिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या सोच रही हो मेरी जान? आगे क्या करना है इसके बारे में। हमने जिस तरह से इस घर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, उसी तरह से ऑफिस में अपनी पकड़ जमानी होगी। वो कैसे? अब बस आप देखती जाइए रसीली बाई कि आगे आगे होता है क्या। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले। युवराज, क्यों बदल गए तुम? आने वाली जिंदगी से रिश्ता बांधने से पहले ही रिश्ता तोड़ दिया तुमने। क्यों भूल गए उसे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाए? क्यों किया तुमने ऐसा युवराज, क्यों? नियति, बहुत रात हो चुकी है नियति, अब सो जाओ। दीदी हार गई मैं, आज हार गई मैं। नियति, संभालो अपने आप को। रसीली बाई, ध्यान रहे, ध्यान रहे कि आज यहाँ कोई काम में गलती ना करे। ठीक है मेरी जान, अच्छी निगरानी होगी इन लोगों की। अरे हाँ रसीली बाई, मैं बात तो बताना भूल ही गई। आज से मैं युवराज के साथ हमारे ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस? क्यों? मैं अगर अपने ऑफिस जाऊं इसमें तुम्हें कोई तकलीफ है? घर तो बर्बाद कर ही दिया है, अब सारा बिजनेस भी बर्बाद कर देगी औरत। सरस्वती दीदी,
मेरा और युवराज का दोपहर का खाना तुम लेकर आओगी। चलें युवराज? कचरी, आज से तुमने ऑफिस आने का फैसला क्यों लिया? वो क्या है ना युवराज, बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम बिजनेस में बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऑफिस आऊँ, तुम्हारा हाथ बटाऊं। मैं तुम्हें इस तरह अकेले और कमजोर पड़ते नहीं देख सकती। मैंने ठीक किया ना युवराज? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। ये है मेरा कैबिन। पहले ये कैबिन पापा का था। अब कचरी, तुम यहाँ बैठो, मैं क्लाइंट से मिलकर आता हूँ। युवराज, जल्दी आना। सूर्यकांत करोड़िया, आज कुछ हद तक मेरा बदला पूरा हुआ है। कामयाब हुई हूं मैं अपने इरादों में। जिस बिजनेस और प्रॉपर्टी को मैं हासिल करना चाहती थी, उसी बिजनेस की कुर्सी आज मेरे इशारों पर घूम रही है। अब धीरे धीरे देखना कि कैसे युवराज के नाम से सब कुछ मेरे नाम पर हो जाएगा। सबके सामने थप्पड़ मारा था, जलील किया था, इन सारी बातों का ऐसा बदला लूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अरे युवराज, तुम आओ ना। मैं ऐसे ही बैठ गई थी। इस कुर्सी पे बैठने का असली हक तो तुम्हारा ही है। अंदर आ जाओ। ओ, तुम हो? चलो अच्छा है, इतनी तमीज तो है कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाओ। रुको, काम पूरी तरह से करने में क्या शर्म आती है? खाना परोसो। दीदी, रहने दो, मैं अपने आप ले लूंगा।
युवराज ने परोसने को एक बार मना क्या कर दिया, हाथ ही रुक गया। जरा सा काम क्या दिया, नानी याद आ गई। हमने जो फाइल मंगाई थी, सुनो, ये कुछ पैसे हैं। ये लॉकर की चाबियां। पैसे लॉकर में संभाल कर रख देना। क्षितिज, बापूजी के जाने के बाद जैसे सारे हालात ही बदल गए। पवित्रा ने घर को घर नहीं रहने दिया, तो किस बात का नहीं है कि उसके कहने पे हमें काम करना पड़ता है, तो किस बात का है कि वो तुम्हारे साथ, माँ के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है। अरे आवाज कैसी? क्या हुआ? सर पता नहीं, मैं तो ये फाइल रखने आई थी और देखा तो ये लॉकर खुला हुआ था। ये लॉकर खुला कैसे? इतने सारे पैसे थे इसमें। इतने बड़े ऑफिस में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद 10 लाख रुपए कैसे गायब हो सकते हैं? दिन दहाड़े ऐसा काम कौन कर सकता है? अरे तुम हाथ पर हाथ धरे क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर पुलिस को बुलाओ। सिक्योरिटी, जल्दी जाके पुलिस को फोन करो और ऑफिस का गेट बंद करो, जल्दी। और कोई ये जगह छोड़कर नहीं जाएगा। आने दो पुलिस को, वही पहुंचेगी इस मामले की तह तक। वही पता लगाएगी कि कहां गए 10 लाख रुपए। इंस्पेक्टर, 10 लाख रुपए गए इस लॉकर से। 10 लाख रुपए? हाँ इंस्पेक्टर, आज ही सुबह मैंने क्षितिज को 10 लाख रुपए इस लॉकर में रखने के लिए दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। बस इतना पता है कि आखिरी बार क्षितिज ही आया था इस लॉकर के पास, उसके बाद ही चोरी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, क्षितिज ने ही चोरी की है। एक मिनट, आप लॉकर में पैसे रखने के लिए आए थे? जी। तो मौजूदा हालात में आपके अलावा इस लॉकर को और कोई नहीं खोल सकता। जी। सारी बातें एक ही ओर इशारा करती हैं मिस्टर क्षितिज। इस चोरी के लिए शक तो आप ही पर किया जाएगा। नमक हरामी की भी हद होती है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हाँ यार,
ऐसे आदमी को तो सबक सिखाना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ऐसे इंसान को तो जरूर सबक मिलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि क्षितिज निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। माफ कीजिएगा, इसका फैसला ना तो आप कर सकती हैं ना मैं। इसका फैसला कानून ही करेगा। जी इंस्पेक्टर, आपको जो भी कार्यवाही करनी है आप कीजिए, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और चोर भी पकड़ा जाना चाहिए। इंस्पेक्टर, तलाशी लीजिए क्षितिज की। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, स्टाफ के लोगों के साथ इसके केबिन की, इसके बैग की चप्पा चप्पा तराशो, और अगर जरूरत पड़े तो घर जाकर भी तलाशी ले सकते हो। क्या हुआ? माँ, ऑफिस में 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। क्या? इसमें इतना ताज्जुब कैसा? जब पवित्रा ने ऑफिस में कदम रखे दिया है तो चोरी तो होनी ही थी। माँ, उस चोरी का इल्जाम क्षितिज पे आया है। पवित्रा ने तो ऑफिस में पुलिस बुला ली। पुलिस अब क्षितिज की तलाशी ले रही है। माँ, पूरा ऑफिस क्षितिज के खिलाफ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, कुछ नहीं होगा जीजू को दीदी, जब जीजू ने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? देखना, पुलिस आएगी और तलाशी में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं होगा उन्हें। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी, आपके ऑफिस में चोरी हुई है और जनरल इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमें यह पता चला है कि इस चोरी में मिस्टर क्षितिज का हाथ हो सकता है, और हम आपके घर की तलाशी लेने आए हैं। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्षितिज ने बापूजी के साथ हमेशा बिजनेस संभाला है, वो ऐसा क्यों करेगा? और वैसे भी चोरी तो ऑफिस में हुई है ना, फिर हम घर पे तलाशी लेने कैसे आ सकते? देखिए, हमारे पास ऑर्डर है, हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आप लोग कानूनी कार्रवाई में दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। मेरी बात तो सुनिए आपने। हवलदार, सारे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। जाओ। दीदी, देखना, पुलिस को इस घर में कुछ नहीं मिलेगा और जीजू बेकसूर साबित हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए दीदी, जीत आखिर में सच्चाई की ही होगी। साहब, पैसे मिल गए साहब।
You are under arrest, Mr. Shidich.